हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला कर ही लिया है पैरामेडिकल का, तो दोस्तों आखिरकार पढ़ा जाए इसको, या आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है और अभी से तैयारी करना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सर मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूं उस तरीके से करिए, आपका भी 100 रैंक के अंदर में नाम आ सकता है। बशर्ते सीक्वेंस पे पढ़ना पड़ता है सर। हर एक टॉपर का अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होता है। अब वो आपके अनुसार अपना स्ट्रैटेजी बनाना, अपना टाइम वर्क बनाना है कि आप कितने घंटे किस सब्जेक्ट पे देना, वो आपके अनुसार होगा। मैं कुछ हिंट्स बता दूंगा लास्ट में। चलिए आते हैं सर। पहला स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, सिलेबस रखना पड़ेगा। सर आप पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि आपके इस एग्जाम में किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना वेटेज किसका ज्यादा है। सर साइंस से ज्यादा प्रश्न आता है या जीके से ज्यादा आता है या हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ से, ये सारे से एग्जाम में आते हैं ना प्रश्न। तो सबसे ज्यादा तो भाई इसमें साइंस में वेटेज है ना। तो सबसे ज्यादा साइंस में भी किस में वेटेज है, तो बायोलॉजी में है सर। तो इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ पता लग गया। मार्क्स के आधार पे आपका जो एग्जाम वगैरह कितना मार्क्स का होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कितना मार्क्स लाएं ताकि आप लोगों को सिलेक्शन हो, ये भी पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने वीडियोस में बना रखा है, इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो। अब देखिए सर, पहला सर आपको सिलेबस आ गया। अब अगला स्टेप जो है ना वो है सर चैप्टर वाइज पढ़ना। चैप्टर वाइज पढ़ना। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये हमारे और हमारी पूरी टीम के द्वारा लाया गया, बहुत ही सोच विचार के बाद लाया गया है। और ये सब चीजें हमारे द्वारा करवाया जाएगा। कहां करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। बस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। देखिए पहले समझ लेते हैं, पूरा डाटा को अच्छे से समझते हैं। चैप्टर वाइज पढ़ना। सर चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे आपने साइंस उठाया सर, साइंस में क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है पैरामेडिकल वालों के लिए। तो आपको चैप्टर वाइज उठाना है और चैप्टर वाइज में भी वही उठाना है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज हो। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं सर, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं अपनी बात करूं फिजिक्स की, तो सर फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फिजिक्स से 7 या 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हर साल एक प्रश्न विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से आपके एग्जाम में प्रश्न रहता है। तो इस तरीके से आपको वेटेज देखना है। ये सारी चीज हमारे द्वारा करवाई जाएंगी दोस्तों, हर एक चीज बताया जाएगा। तो ये देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना होगा। तो चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। थ्योरी और कॉन्सेप्ट ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए, लगे कि सर अब हम थ्योरी पढ़ लिए, अब उसका आजमाना जरूरी है। सर कितना आप आजमाते हैं उसको आजमाइए। अब आ जाइए सर एमसीक्यूज। सर एमसीक्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना। क्यों सर, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे। 4 गो ऑप्शन वाला रहेगा, किसी एक को रंगना होगा। ये हो गया सर। चलिए सर हमने थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लिया, चलिए हमारा एमसीक्यूज में भी अच्छा खासा मार्क्स आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आइए कि अब आप लोग कितना गेन किए। सारे सब्जेक्ट में इसी तरीके से करना है, ऑल सब्जेक्ट में जितना आपका सिलेबस का सब्जेक्ट है। अब आइए सर नेक्स्ट आता है सर जो हमारे टीम के द्वारा टोटल लर्निंग के द्वारा दोस्तों मॉडल पेपर में मॉडल पेपर एक लॉन्च किया जाएगा। मॉडल पेपर लॉन्च किया जाएगा। इसका तैयारी कैसे होगा सर, तो इसका पहला स्टेप तैयारी होगा, टेस्ट लिया जाएगा। मॉडल पेपर का ही टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि अब आपको पता लगे कि आप कितने पानी में और पैरामेडिकल में आपका रैंक कितना आएगा, इसके सहारे आपको पता लग जाएगा मॉडल सेट के द्वारा। और इसको करने के लिए दोस्तों आपको टोटल लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सर। टोटल लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारा बैच का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बैच कितना है सर, 699 का। इतना तो सर आप लोग हफ्ता में खत्म कर देते होगा। और हम लोग एग्जाम की तैयारी करवाने, देखिए इसमें क्या, ये सब चीज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में सर ये एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि यूट्यूब पे अभी तक से कोई नहीं कराता है। समझ में आ रहा है। टेस्ट तो ले लिया, अब टेस्ट वैसा क्वेश्चन का लेगा जो चैप्टर वाइज से रिलेटेड हो। चैप्टर वाइज तो होगा ही होगा, लेकिन मॉडल सेट हमारे द्वारा तैयार किया गया है हर एक मतलब कि सब्जेक्ट का। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में क्या हुआ, 300-400 क्वेश्चन का संग्रह कर लिए, और वो ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा सिलेक्शन है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है सर, ऐसी नहीं है, ठीक है। टेस्ट लिया जाएगा, आपने तो पढ़ लिया, टेस्ट लिए मॉडल सेट का। जिसे मान लिया जाए मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स मैं भी पढ़ाता हूं, तो मान लिया जाए सर मैथ का मॉडल सेट है। मैथ में आपको 15 क्वेश्चन आ गए। अब 15 क्वेश्चन आपका यानी कि 15-25-75 मार्क्स का टेस्ट हुआ। आप लोग कितना लाए 75 मार्क्स में से, ये आपको देखना है, ठीक है। अब टेस्ट हो गया सर, आपने सही आंसर दे दिया, आपको रैंक भी पता लग जाएगा कि आप कितना रैंक आला है। फिर उसके बाद आती है सर सॉल्यूशन की बारी। मान लिया जाए आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बने होंगे, कुछ क्वेश्चन बन गए होंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा आपको,
ठीक है भाई, सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट सबसे बड़ा हथियार पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सबसे पहले आपको अपने से करना होगा। जब आप चैप्टर वाइज पढ़िएगा ना तभी हम आपको साथ में पीवाईक्यू बताते जाएंगे। देखिए इस चैप्टर से ये प्रश्न आया है, इस चैप्टर से ये प्रश्न आया है, हम सब चीज़ कराते जाएंगे। फिर लास्ट में आपको दोस्तों एक बार दे दिया गया है, आपको एक के बार सबको सॉल्व करना। जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, मॉडल सेट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद इस पे आना है। अगर जिनका लगे कि नहीं सर टेस्ट में हमारा कम मार्क्स आ रहा है, तो आपको कहाँ जाना है, फिर से रिटर्न टिकट लेना है। कहाँ पे, थ्योरी और एमसीक्यूज पे, थ्योरी और एमसीक्यूज। जब फिर से लगे कि नहीं सर अब ठीक है, तो फिर आना है मॉडल सेट पे और फिर देखना है कि आपकी हम लोग सही है। तो सही है तो फिर यहाँ से अगला जो स्टेप आपका बढ़ेगा दोस्तों वह पीवाईक्यू पे, और वो लास्ट स्टेप रहेगा। फिर इसके बाद एक स्पेशल टेस्ट होगा सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, है ना। वह स्पेशल टेस्ट क्या है सर, वह स्पेशल टेस्ट है 450 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। ये तो मॉडल सेट हो गया ना, इसमें से आपका क्वेश्चन 450 मार्क्स का आपका हम लेंगे एग्जाम सर, हम लेंगे आपका एग्जाम, ठीक है, टोटल लर्निंग के ऐप पे। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लिए हुए रहेंगे उन्हीं को होगा, लास्ट में ही होगा। जब आपका एग्जाम का 2-3 दिन बाकी रहेगा ना, तो ये वाला एग्जाम 2 पेपर लेंगे, मात्र 2 ही पेपर लेंगे, और इस 2 पेपर में आपको पता लग जाएगा कि आप कितना तैयार हैं, है ना। ऐसे तो हमारे बच्चों को अभी भी पता लग जाता है कि हम कितना तैयार है, किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो क्लास ही होता है ना, हम पीवाईक्यू को लेकर के चलते हैं। तो सब बच्चा को मैनेजमेंट रहता है कि नहीं सर हम करना चाह रहे हैं, किसी को और मेहनत करने की जरूरत है, सारा चीज़ हो जाता है। क्लासे में क्वेश्चन पूछ देते हैं, सब बच्चा बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब ये सब चीज़ें हो जाएगी ना, तो आपको पता लगेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं। अगर ये सब ठीक है तो भाई आपको सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। बताओ, ऐसा चीज़ हमारे द्वारा लाया जा रहा है सर उम्मीद बैच में। अभी देखिए हम लोग का मोटिव नहीं है कि 10 बैच चलाना, 15 बैच चलाना। हमारा मोटिव क्या है, 2 ही बैच चलेगा, लेकिन एकदम परफेक्ट चलेगा, जो कि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाए सर। इतना चीज़ देंगे, ठीक है, इतना तैयार करने में हालत खराब हो जाता है, लेकिन हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आपके लिए केवल मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी हमारे लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि सर जी दे दिए और हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको भी भर पे मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सर हम तो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे तो आपके दिमाग में तो जाएगा नहीं। जब तक आप नहीं अपने से बनाइएगा सर, तो कैसे सॉल्व होगा, है ना। हम तो करा देंगे, आप यहाँ पे भी समझ भी जाइएगा, फिर घर पे जाइएगा भूल जाएगा, वैसा नहीं। यहाँ पे बना दिया ना, आप उसी क्वेश्चन को 15 बार बनाओ, ताकि आपके माइंड में चला जाए कि नहीं इस टाइप से क्वेश्चन आता है। मैं वही चीज़ कराता हूँ यहाँ पे, जो भी लाइव क्लासेज होती है पेड में, वही चीज़ें कराता हूँ, उसी टाइप करवाता हूँ कि उसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। केवल कुछ डिजिट वगैरह सब चीज़ चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ें हमारे इस क्लासेस की खासियत है। अगर आप लोग अपने से ये सब करने में सक्षम हो दोस्तों, तो किस बात की देरी, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन इसी सीक्वेंस में करना, नहीं तो फिर आपका रैंक गड़बड़ा सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर क्लास को ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए, लाइव पढ़िए, मज़ा लीजिए, एकदम इंटरेस्टिंग के साथ। नो प्रेशर, नो सिलेबस का झंझट, हर एक चीज़ आपको समय पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।